हेलो गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एक बार फिर से बीएल स्टोरी चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। क्या आप प्रभु के चमत्कारों के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते भी हैं फिर भी उनके पीछे जो उद्देश्य होता है, जो हमें सीखना चाहिए या हमें सीखने की ज़रूरत होती है, वो हमको पता नहीं है। लेकिन आज इस 4-5 मिनट की वीडियो में मैं आज आपको उसका पूरा तरीके से सटीक बताने वाली हूँ। इसलिए आज आप इसे पूरा तक सुनिए और बने रहिए। अगर आपको ऐसे ही बाइबल से प्रेरणादायक कहानी सीखने के लिए और उनसे छिपी राज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस समय को हम ना गवाते हुए शुरू करते हैं और उन कदम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हम बाइबल से देखेंगे तो वहाँ पे यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 1 से अगर 11 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखाया है कि यीशु मसीह ने 6 घड़ा पानी को दाखरस में बदला था। यीशु मसीह ने उस जगह पे ये पहला चमत्कार है, उस चमत्कार को किया था। दाखरस कम हो जाने से या उस जगह में दाखरस की घटी हो जाने से प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाकर उस घटी को पूरा किया और उस जगह में शांति माहौल को बनाए रखा। चलिए हम दूसरे चमत्कार की ओर बढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और क्या क्या किया था। दूसरा चमत्कार अगर आपको जानना है तो आप सबसे पहले यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 से या 15 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगाई दिया था, उसके बारे में वहाँ पे लिखाया है। उस समय बहुत बड़ी बात है कि उसने 38 साल के रोगी को चंगा किया था। ये सुनने में देखने में बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन उस समय उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी महिमा का कारण था। क्योंकि आज हम लोग एक दिन या हफ्ता भर बीमार रहते हैं तो हमारे ऊपर कैसे बीतता है, लेकिन वो 38 साल से बीमार था, फिर उसको चंगाई मिली तो उसका फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। ऐसे प्रभु ने चमत्कार किए। अब हम पढ़ते हैं तीसरी ओर, जो जिसमें और भी परमेश्वर के रहस्य भरी गुड़ भरी बातें हैं और हमें सीखने के लिए उसमें मिलता है। ये सबसे बात है, ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि लोग पानी पर भी चल सकते हैं। आज भी लोग पानी पर नहीं चल सकते। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, फिर भी आज उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो पानी में चल सके। लेकिन अपना 6 अध्याय उसका 16 से 21 तक आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने जो पानी पर चला था और सबके लिए चौंकाने वाली बात थी, वह चमत्कार भी आज परमेश्वर ने किया था। ऐसे ऐसे चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को और मजबूत करना चाहता है कि आज भी हम यह सब चीज़ करने के योग्य हैं। इसलिए हम लोग चौथा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो ऐसा है कि आज हम सोच भी नहीं सकते, अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकते, अनुभव भी नहीं लगा सकते असलियत में क्या ये ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। दरअसल कि यह चमत्कार उस सदस्य की है, उस व्यक्ति की है जिसके जन्म से आंखें जो थी वो अंधी थी। हम बाइबल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूहन्ना 9 अध्याय से 1 से अगर 12 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में सटीक से और परमेश्वर के वचन से लिखा गया। उन्हें उसके जन्म के अंधे से उसको आज़ाद करके उसको नया दृष्टि और नया देखने का अवसर उसको परमेश्वर ने दिया था। अगर हम लोग 5वां पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ और भी परमेश्वर की महान दया और महान भरपूरी वहाँ देखने को मिलता है। चमत्कार एक 5000 लोगों पुरुषों को खाना खिलाना है। जब प्रभु यीशु मसीह के समाचारों को सुनने के लिए लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी, जिसमें से सबका पेट भरना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव था। उसने स्वर्ग की ओर उन भोजनों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और आज वो 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों में बंटकर इतना पेट भर वो लोग खाए और इतने तृप्त हुए और बाकी चीज़ें बच गई। ऐसे प्रभु ने उस घटी में परमेश्वर ने आशीष दिया। उसमें यह चमत्कार हमको देखने के लिए मिलता है कि प्रभु घटी में भी हमारी सहायता कर सकता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार की घटी कमियां हो सकती हैं। अगर हम प्रभु से बताते हैं, प्रभु को मांगते हैं, परमेश्वर से प्रभु को हम लेते हैं तो प्रभु निश्चय हमको मना नहीं करेगा। प्रभु अगर हम अच्छी चीज़ मांगते हैं तो प्रभु हमको जरूर दे। 6वां पॉइंट और 6वां चमत्कार हमको यह बताता है कि सिर्फ पैसे रहने से, बुद्धि रहने से, बल रहने से कुछ नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोग प्रभु के सामने झुक जाते हैं। तो यह चमत्कार यूहन्ना 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक अधिकारी, मतलब उस समय के राजा के पुत्र को चंगा करने का चमत्कार प्रभु ने किया था। जो आज उनके पास कुछ घटी कमी नहीं है, वो तो राजा हैं, वो देश के, उनके पास सब कुछ है, फिर भी आज
कुछ ऐसी समस्याएं आई, ऐसी कुछ कारण आई जिससे आज उनका ना पैसा, ना उनका महल, ना उनका नौकर, ना उनकी धन, ना दौलत कुछ काम नहीं आया, सिर्फ परमेश्वर काम आया। तो मेरे प्रियो, हो सकता है आज हमारे पास बहुत कुछ होगा, लेकिन वह सब चीज़ें नहीं हैं। जब तक आपके जीवन में प्रभु नहीं है, आप उजाला में नहीं रह सकते। एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। ये नासवर चीज़ें हैं, ये देखने की चीज़ें हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ अनंत तक बना रहता है। सबसे मज़ेदार और सबसे अट्रैक्टिव यह है, 7वां पॉइंट और 7वां चमत्कार है कि जिसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि मेरे ख्याल से लगता है कि आज संसार में ये काम कोई नहीं कर सकता जो आज प्रभु ने 7वां पॉइंट में इस चमत्कार को किया है। वह चमत्कार यह है कि उसने लाजर को मरे हुए में से जिलाया था। बाइबल से हमें यह चमत्कार यूहन्ना 11 अध्याय में देखने को मिलता है। आप लोग इसे पढ़िए, प्रभु आपके विश्वास को मजबूत करेगा, प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा। मैं पूरी आशा करती हूँ और पूरा विश्वास करती हूँ कि आपने इन्हें सटीक तरीके से और ध्यानपूर्वक सुना है और आपने समझने की कोशिश किया है, और मुझे आशा है कि आपका विश्वास आज जागरूक हुआ है, बढ़ा है। अगर ऐसी अट्रैक्टिव और जुड़ने के लिए और समीप जाने के लिए आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।